हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम कवर करने वाले हैं 1 से लेकर 5 जून के करंट अफेयर। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से आने वाली और बहुत सारी करंट अफेयर की वीडियोज़ मैं आपको शेयर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली जो करंट अफेयर है वो क्या है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए CEO को चुना गया है जिनका नाम है अरुण सिंघाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत जो हुई थी अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली है। अक्सर आपको इस तरह के स्टैम्प जितने भी फूड पैकेजेस हैं उनके ऊपर देखने के को मिलती है, जो स्टैंडर्ड और सेफ्टी जो है उसको निर्धारित करती है इंडिया में फूड पैकेट्स को। इसी तरह से एक और न्यूज़ है जैसे कि नाबार्ड के भी नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है गोविंद रिजुल्लू, और CBSE के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है मनोज आहूजा। अगर आप अपनी नॉलेज को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नाबार्ड की शुरुआत कब हुई थी। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो क्या है कि उत्तराखंड ने एक स्कीम की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्वरोजगार योजना है जो किन के लिए इसकी शुरुआत की गई, तो माइग्रेंट्स पीपल्स, जो जितने भी प्रवासी मज़दूर थे उन आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान कितना ही इनको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रवासी मज़दूरों के लिए उत्तराखंड ने ये स्कीम स्टार्ट की है। तो आपको पूछा जाएगा किसने ये स्कीम स्टार्ट किया, तो उत्तराखंड की सरकार ने स्कीम की शुरुआत की है। उत्तराखंड के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क के ऊपर तो नेशनल पार्क हैं जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भारत का पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी तरह से बहुत सारे डैम हैं जैसे कि लखवाड़ डैम कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर। टिहरी डैम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा डैम कहाँ पर है, रामगंगा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। हाल ही में जो फूड मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान, उन्होंने घोषणा किया है कि इस स्कीम के अंतर्गत 3 और स्टेट्स को जोड़ा गया, उड़ीसा, सिक्किम, मिज़ोरम। वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक ही राशन कार्ड जो पूरे भारत में यूज़फुल हो सके। इस स्कीम के अंतर्गत पहले 17 और स्टेट्स को इसमें जोड़ा गया है, और 31 मार्च 2021 तक सभी स्टेटों को स्कीम के अंतर्गत जोड़ने का इनका पूरा प्लान है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो क्या है कि हाल ही में नासा ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ भेजा। इसमें SpaceX का नाम इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि SpaceX, याद रखिएगा, SpaceX पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने की शुरुआत की है। आपसे पूछा जा सकता है कि SpaceX जो कंपनी है वो किसकी है, तो इसके फाउंडर जो हैं वो इलोन मस्क हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत 2002 में की थी। इनका जो मशहूर रॉकेट है इस कंपनी का, उसका नाम है फैल्कन 9, जिसमें इन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है ड्रैगन कैप्सूल में। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1998 में। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो क्या है, देखिए 1998 में बहुत सारी जो कंट्रीज़ के स्पेस स्टेशन हैं उन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, ताकि स्पेस में एक ऐसा स्टेशन बनाया जा सके जिसकी हेल्प से सभी जो जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं या जितने भी उनके सैटेलाइट्स हैं उनकी हेल्प की जा सके। यहाँ पर मैंने सभी मोस्टली जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके स्पेस जो एजेंसीज हैं उनके नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की, जाक्सा जापान की, और ये रशिया की, कनाडा की CSA, तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है विनेश फोगाट को नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न के लिए बाय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है किसको, रोहित शर्मा को। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया विकास कृष्णा और अमित पंघाल को। इसी तरह से हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है रानी रामपाल को। रानी रामपाल जो है वो यंगेस्ट प्लेयर है नेशनल टीम जो पार्टिसिपेट किया था 2010 में वर्ल्ड कप में। ये सारे इफेक्ट जो है फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है हाल ही में वर्ल्ड टोबैको
डे बनाया गया था। 31 मई को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें एक एनजीओ है जिसको WHO द्वारा अवार्ड दिया गया है। इस एनजीओ का नाम है सीड्स। इस एनजीओ ने बिहार में जो पान मसाला गुटखा है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा जो योगदान दिया है। इसी के चलते WHO ने इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस एनजीओ का नाम आपने याद रखना है, इसका नाम है सीड्स। नेक्स्ट जो है, इसी तरह से 1 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। अभी हाल ही में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, लेकिन नेशनल मिल्क डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है? 26 नवंबर को। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 26 नवंबर को हमारे भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन, इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है, इसी तरह से एक और डे जो आपने याद रखना है, 30 मई को हाल ही में मनाया गया हिंदी जर्नलिज्म डे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट करंट अफेयर है जो है माई लाइफ माई योगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा। इसका नाम एक और नाम से जाना जाता है जीवन योगा। आप जैसे कि जानते हैं कि अभी पब्लिक गैदरिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा कोविड-19 के चलते, और हाल ही में 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट जारी किया जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा, जिस पर आप 3 मिनट की या 4 मिनट की अपनी जो बेस्ट योगासन है उसकी वीडियो डालकर इस पर शेयर कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो देखिए, जितने भी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेडी वाले या और भी छोटे मोटे काम करने वाले, उनके लिए स्कीम की शुरुआत की है प्रधानमंत्री द्वारा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम्स। ये आपने याद रखना है, ये स्कीम किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से एक और करंट अफेयर है, चैम्पियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। देखिए, MSME को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसके आपको पता है कि प्रधानमंत्री इस पर बहुत जोर देते हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चैम्पियंस पोर्टल्स। आपने याद रखना है कि MSME के लिए ये पोर्टल की शुरुआत हुई है जिसका नाम है चैम्पियंस पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विराट कोहली। देखिए, फोर्ब्स हर बार डिफरेंट टाइप की लिस्ट जो है 100 पीपल्स की लिस्ट को जारी करता है। उसने एक और लिस्ट जारी की है हाल ही में, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं उनकी लिस्ट जारी किया है, जिसमें जो विराट कोहली है एकमात्र इंडियन है जिनको विराट कोहली का में नाम आया है, जो जिसका रैंक 66 रैंक उन्होंने लिया है 100 रैंक में से, और टॉप पर जो है वो रोजर फेडरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 5 जून को आप जानते हैं क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। हाल ही में 2020 की जो थीम है उसका नाम है टाइम फॉर नेचर। आपको याद रखना है 5 जून इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में एनवायरनमेंट को लेकर जो पहली ग्लोबली मीटिंग हुई थी वो 5 जून को हुई थी 1972 में, और इसी के चलते UN ने जो है 5 जून को 1974 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित किया था। चलिए ऐसे इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक साइक्लोन आया था निसर्ग, जिसने महाराष्ट्र और गुजरात को हिट किया था। आपसे पूछा जा सकता है किस ज़्यादातर 2 स्टेटों पर इसका जो है वो हार्मफुल इफेक्ट पड़ा, तो निसर्ग तूफ़ान का जो है महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह से और वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।